अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को मिक्स दाल हैदराबादी स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो पूरी रेसिपी को देखने और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने 2 अदद प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, इसका थोड़ा सा आप लोगों ने कलर भी चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे इस तरीके से। अगर आप लोग हैदराबादी दाल बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप लोग देख रहे होंगे प्याज का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच ऐड करना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें 4 अदद टमाटर ऐड कर देने हैं, ठीक है। टमाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखते जाना है, कहीं से स्टेप को स्किप नहीं करना। तो माशाल्लाह टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। कुछ पाउडर मसाले इसमें डालेंगे, जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। ये तमाम पाउडर मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको कवर करके अच्छे तरीके से इस मसाले को भून लें, ठीक है। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी अमेजिंग लुक आ रही है हमारे मसाले की, और जो पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट होने लग गया। आप लोगों के सामने बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। मैंने 2 तरह की दाल ले ली, मूंग और मसूर की। आप यही सेम रेसिपी मसूर की दाल से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, भूनना है उस वक्त तक जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मैं इसको भूनती हूँ। तो माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। मैंने दाल को बहुत अच्छी तरीके से भूना है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये दाल तकरीबन 40 से 50 मिनट लगते हैं पकने में, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकाना है और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है, और 40 से 50 मिनट के दरमियान आप लोगों ने इसको चेक करना है, ठीक है। तो मैं इसको कवर कर दूंगी और बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे पानी जो हम लोगों ने डाला था वो खुश्क हो चुका है। तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके थे, तो मैंने इसको चेक किए हैं। अब हम इसमें इमली का पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने ऐड कर देना है, इससे बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। इसके अलावा इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए खूब सारा हरा धनिया ऐड कर दें और इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। जब बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर, ठीक है। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करें। अमेजिंग तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है माशाल्लाह से। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।